चलिए दोस्तों, आज आपके सामने सामाजिक विज्ञान के चैप्टर 5 को लेकर आए हैं, जिसमें जितने भी हम लोग पार्ट वाइज बनाए हैं, आप सभी लोग पिछले वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, और ताकि आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना। तो इसमें हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं कि 1 नंबर का सवाल कहता है कि एक पेशीय मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ। ऑप्शन नंबर ए पे फ्रांस, बी पे जर्मनी, सी पे इंग्लैंड, डी पे रूस। तो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी कि इंग्लैंड। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं कि मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई। ऑप्शन नंबर ए पे है भारत में, बी चीन पर, सी फ्रांस में और डी यूरोप में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि चीन। तो चलिए इसमें चीन सही है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा लाया गया। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस का बात हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए पे है पुर्तगालियों द्वारा, बी पर है डचों द्वारा, सी पर है फ्रांसीसियों द्वारा और डी पे है अंग्रेजों द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुर्तगालियों द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 नंबर देखते हैं कि जापान में कब और किसके द्वारा छपाई की तकनीकी लाई गई। ऑप्शन नंबर ए पे 8वीं शताब्दी में अरब यात्रियों द्वारा, बी पे है चीन के बाद बुद्ध मिशनरियों ने ईसा पूर्व 768 से लेकर 770 के आसपास। ऑप्शन नंबर बी पे है 6वीं शताब्दी में चीनी रेशम व्यापारी द्वारा, बी पर है 8वीं शताब्दी में मिस्रवासियों द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि चीन के बाद बौद्ध मिशनरियों ने ईसा पूर्व 768 से लेकर 710 के आसपास लाया गया था। ठीक है, छपाई की तकनीकी। ऑप्शन नंबर 5 नंबर पर चलते हैं कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कब और कहाँ, मतलब कहाँ हुई। तो ये सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए भारत, बी पर है जापान, सी पर है चीन और डी पे है इंग्लैंड। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 5वां नंबर नहीं, 6 नंबर। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादक किया था। ऑप्शन नंबर ए पे है कॉमनवेल्थ, ऑप्शन नंबर बी पे है यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर सी पे है बंगाली, ऑप्शन नंबर डी पे है बिहारी। तो सही आंसर है बी, यानी कि यंग इंडिया महात्मा गांधी की पत्रिका का संपादक किया। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं कि सुलेखन शब्द का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए पे है सुंदर छपाई की कला, ऑप्शन नंबर बी पे है सुंदर हस्तकला की कला, ऑप्शन नंबर सी पे है कार्डियनों की किताब छापने की कला, ऑप्शन नंबर डी पे है सुंदर एवं शैलीबद्ध लिखने की कला। सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सुंदर और शैलीबद्ध लिखने की। चलिए 8वां नंबर का क्वेश्चन है कि पांडुलिपियों के उत्पादन यूरोप में संभव हो पाया क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए पे है यूरोपीय लोगों ने कागज की खोज की, बी पर है रेशम और मसालों की तरह कागज अरब दुनिया से होते हुए यूरोप पहुंचा, सी नंबर पर है चीनी कागज रेशम और मसाले की तरह रेशम मार्ग से 11वीं शताब्दी में यूरोप पहुंचा, डी नंबर पे उपरोक्त सभी। तो इसका जो आपका सही हो जाएगा सी नंबर, यानी कि चीनी कागज रेशम एवं मसालों की तरह रेशम मार्ग से 11वीं शताब्दी में यूरोप पहुंचा। चलिए 9 नंबर का सवाल कह रहा है कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन नंबर ए पर है गुटेनबर्ग, बी पर है केकस्टन, ऑप्शन नंबर सी पे है एमओ, ऑप्शन नंबर डी पे है कितागवा उतामारो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुटेनबर्ग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर पर देखते हैं कि कंपोजिटर शब्द का अर्थ क्या है। कंपोजिटर शब्द का क्या मीनिंग है। ऑप्शन नंबर ए पे वह व्यक्ति जो कविता की रचना करता है, वो व्यक्ति जो कविता की रचना करता है, बी नंबर वो व्यक्ति जो एक नाटक के लिए गीत तैयार करता है, ऑप्शन नंबर सी पे वह व्यक्ति जो मुद्रण के लिए पाठ की रचना करता है, डी नंबर पे है संगीत की रचना करने वाला व्यक्ति। सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वह व्यक्ति जो मुद्रण के लिए पाठ की रचना करता है। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर पर हम लोग देखेंगे। निम्न में से गुलामगिरी के लेखक कौन है। गुलामगिरी के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए पे है काशी बाबा, बी पर है
श्रीनिवास दास, ऑप्शन नंबर सी पे है ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर डी पे है चंदू मेनन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ज्योतिबा फुले। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर कह रहा है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए पे है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर बी पे है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर सी पे है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन नंबर डी पे है लॉर्ड डलहौजी। सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि लॉर्ड लिटन के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर पर देखते हैं। 13 नंबर कह रहा है कि पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा? ऑप्शन नंबर ए पे है सैमुअल रिचर्डसन ने, ऑप्शन नंबर बी पे थॉमस हार्डी ने, ऑप्शन नंबर बी में सी में है जॉन ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर डी पे है चार्ल्स डिकेंस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कोई चार्ल्स डिकेंस, सॉरी डी सही हो जाएगा। तो चलिए ये 13 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 14 नंबर देखते हैं कि मुद्रण की सबसे पहली तकनीकी किन 3 राष्ट्रों में आई थी? ऑप्शन नंबर ए पे है कोरिया, जापान, ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी पे है चीन, कोरिया, जापान, सी पर है भारत, अमेरिका, चीन, डी पे है कोरिया, चीन, फ्रांस। तो 14 नंबर का सही हो जाएगा ए, यानी कि चीन, कोरिया, जापान सबसे पहले तकनीकी राष्ट्र, ठीक है, आए थे। तो इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है कि जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र कब छपी थी? यह सबसे पुरानी पुस्तकों में से एक है जिसका नाम है डायमंड। ऑप्शन नंबर ए पर है 822 ईस्वी में, बी नंबर पे है 844 ईस्वी में, सी नंबर पे है 868 ईस्वी में, डी नंबर पे 878 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 868 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 16 नंबर का। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? गीत गोविंद ये हमेशा आता रहता, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख के रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि जयदेव, बी पर है राजा राम मोहन राय, सी पर है शिवानी, डी पर है विवेकानंद। तो इसका सही हो जाएगा जयदेव। ठीक है, गीत गोविंद जयदेव। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं 17 नंबर। 16वीं सदी में यूरोप के बाजार में कितनी मुद्रित किताबें आई? ऑप्शन नंबर ए पे है 4 करोड़, बी पे 10 करोड़, सी पे 15 करोड़, डी पे 20 करोड़। तो सही है डी, यानी कि 20 करोड़। चलिए 17 नंबर के बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 18 नंबर का सवाल कह रहा है कि बंगाल गजट था। ऑप्शन नंबर ए पे एक साप्ताहिक पत्रिका जो पहली बार एक भारतीय द्वारा संपादित किया गया था। बी नंबर कहता है कि 1780 में जेम्स हिकी द्वारा संपादित एक साप्ताहिक अंग्रेजी पत्रिका। सी नंबर कहता है कि राजाराम मोहन राय द्वारा पहली अंग्रेजी पत्रिका निकाली गई। डी नंबर कहता है कि 1780 में जेम्स हिकी के द्वारा संपादित एक साप्ताहिक पत्रिका जिसे सभी के लिए एक वाणिज्य पत्र के रूप में वर्णित किया गया, जो किसी से प्रभावित नहीं था। तो सही आंसर है डी नंबर। डी नंबर कह रहा है कि 1780 में जेम्स हिकी द्वारा संपादित एक साप्ताहिक पत्रिका जिसे सभी के लिए एक वाणिज्य पत्र के रूप में वर्णित किया गया, जो किसी से प्रभावित नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर का। 19 नंबर कह रहा है कि पत्रिकाओं का प्रकाशन किस सदी में शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए में 15वीं सदी, बी में 17वीं सदी, सी में 18वीं सदी, डी में है 19वीं सदी। तो सही है सी नंबर, यानी कि 18वीं सदी में। 18वीं सदी में इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 20 नंबर का। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक पत्र था। ऑप्शन नंबर ए पे है बम्बे समाचार, ऑप्शन नंबर बी पे है बंगाल गजट, ऑप्शन नंबर सी पे है शमसुल अकबर, ऑप्शन नंबर डी पे है समाचार चंडिका। तो सही हो जाएगा बी, यानी कि बंगाल गजट। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर पर देखते हैं। 21 नंबर कह रहा है कि 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को प्रत्यारोपण किया गया था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आयरिश प्रेस कानून द्वारा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि अमेरिका प्रेस कानून, ऑप्शन नंबर सी में चीनी प्रेस कानून, ऑप्शन नंबर डी पे है जर्मन प्रेस कानून। तो सही आंसर है ए,
यानी कि आयरिश प्रेस कानून। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन एक प्रमुख विचारक था जिसके लेखक के बारे में कहा जाता है कि उसके फ्रांस में एक क्रांति के लिए स्थिति बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए पे है रोसो, 20 पे है मेनोचियो, ऑप्शन नंबर सी पे है लुई बेसिस्तिया मर्सिए, ऑप्शन नंबर डी पे है गुटेनबर्ग। तो सी आंसर आपका सही है, लुई सेबेस्तिया मर्सिए। ठीक है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन आप लोग ठीक से कर लीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रिंट का विकास सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर ए पे है पूर्वी एशिया, बी पे है भारत, सी पे है यूरोप और डी पे है अमेरिका। तो सही है ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर पर हम लोग देखते हैं। 24 नंबर कहता है कि जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक का क्या नाम था। ऑप्शन नंबर ए में बाइबिल, ऑप्शन नंबर बी में है उकेयाओ, ऑप्शन नंबर सी में है कुरान, ऑप्शन नंबर डी में है डायमंड सूत्र। तो सही आंसर हो जाएगा डी यानी कि डायमंड सूत्र, जिसको हम लोग पिछले भी देखे में पिछले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। निम्न में से कौन रससुंदरी देवी की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर ए में है आराम जीवन, ऑप्शन नंबर बी में है आराम ज्योति, ऑप्शन नंबर सी में है आराम नहीं है अमर। ठीक है, अमर जीवन, अमर ज्योति, अमर जवान और डी पे है अमर जिंदगी। ए नंबर सही आंसर है अमर जीवन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 26 नंबर सवाल कह रहा है कि चीन में किताबें कैसे छपी। ऑप्शन नंबर ए में है मुहरों द्वारा मुद्रण करके, ऑप्शन नंबर बी में है कागज को रगड़कर लकड़ी के गोले की स्याही वाली सतह के खिलाफ, ऑप्शन नंबर सी में है मशीन की छपाई, ऑप्शन नंबर डी में है जंग मुद्रण। तो आपका सही है सी यानी कि मशीन की छपाई चीन की किताबें छपी थी। चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर पर देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन राय का जितना भी आपको सवाल मिलेगा नोट कर लीजिएगा। राजा राम मोहन राय ने 1821 में कौन सा साप्ताहिक समाचार पत्र निकालना शुरू किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगा। ए नंबर पे है संवाद कौमुदी, ऑप्शन नंबर बी पे है अमर जवान, ऑप्शन नंबर सी पे है बम्बे समाचार, ऑप्शन नंबर डी पे है बंगाल गजट। तो सही आंसर है ए यानी कि संवाद कौमुदी। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वेलम क्या है। वेलम जो है वो क्या है। ऑप्शन नंबर ए पे है पांडुलिपि है, बी पे है ताम्रपत्र है, सी पे है धातुई फ्रेम है और डी पे है चर्मपत्र है। तो सही है डी यानी कि चर्मपत्र है वेलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर पर कि गैली क्या है। ऑप्शन नंबर ए पे है पांडुलिपि है, बी पे है ताम्रपत्र है, सी पे है धातुई फ्रेम है, डी पे है चर्मपत्र। तो सही है आपका सी यानी कि धातुई फ्रेम। ठीक है, धातुई फ्रेम है ऑप्शन। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वुड ब्लॉक के खिलाफ रगड़ पेपर की कला का आविष्कार कहाँ किया गया। ऑप्शन नंबर ए भारत, बी चीन, सी कोरिया, डी जापान। तो जापान। तो सही है चीन, बी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 31वां क्वेश्चन। 31वां क्वेश्चन कह रहा है कि यूहान गुटेनबर्ग द्वारा छापी गई पहली पुस्तक का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए बाइबिल, सी पर है डायमंड सूत्र, इसके बाद सी नंबर पे है योकियो, ऑप्शन नंबर डी पे है कुरान। तो सही आंसर है बाइबिल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए पे है राजा राम मोहन रॉय, बी पर है हिकी, सी पर है इरास्मोस और डी पे है गोविंद मोहन। तो सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि हिकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर में लिखा है कि किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी गई महानता देने में सबसे बड़ा तोहफा। ऑप्शन नंबर ए पे है चार्ल्स डिकेंस,
ऑप्शन नंबर बी पे है जेवी सेली, ऑप्शन नंबर सी पे महात्मा गांधी और डी पे है मार्टिन लूथर। सही आंसर डी है, जो कि होगा आपका मार्टिन लूथर। ठीक है, मार्टिन लूथर सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन 34 नंबर पर देखते हैं कि 34 नंबर, किसने कहा था कि छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, इससे बन रही जनमत की आंधी ने निरंकुशवाद उड़ जाएगा। ठीक है, ये एक व्यक्ति ने कहा था, आपको देखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए पे है लुई सेबेस्टियन मर्सिए, ऑप्शन नंबर बी पे महात्मा गांधी, सी पे है मार्टिन लूथर, डी पे है चार्ल्स डिकेंस। तो सही है ए, यानी कि लुई सेबेस्टियन मर्सिए ने। तो ये आप लोगों के सामने चैप्टर आपका पार्ट 5 का 34 क्वेश्चन था, जो कि सारे क्वेश्चन एग्जाम के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग देख लीजिएगा एक बार, जहां आपको कंफ्यूज होगा दोबारा उसको पॉज करके देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। जय हिंद। चलिए इतना तक खत्म कर